जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 मंगलमय घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक पंच कल्याणक कहलाती हैं, जिसमें तीर्थंकर जीवत्व से आरंभ कर अरिहंतव तक की परम अवस्था तक पहुँचते हैं और अनंततः निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इन्हीं पावन क्षणों के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से व परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में दिल्ली के निर्माण विहार स्थित जैन तीर्थ वीरोदय में 6 से 11 फरवरी 2026 के मध्य श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ गुप्ती धाम गूढ़ मंदिर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन गर्भ कल्याणक पूर्व के दिन की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई, जहां जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य रथों में सवार होकर भव्य घट यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान हर्षोल्लास के साथ झूमते थिरकते भक्तों का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट कर इस पंच कल्याणक के लिए उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण किया। माला मंगल सूत्र विष्णुयामी स्वाहा। स्वाहा। ध्वजारोहण के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने मंत्रोच्चारण के मध्य फीता खोलकर मंच का भव्य उद्घाटन किया। तत्पश्चात श्राविकाओं ने मंडल शुद्धि आदि की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। सौभाग्यशाली परिवार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। तदोपरांत पुण्य प्रतापी परिवार ने ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी को श्रीफल भेंट किए। अगले चरण में समिति पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी सहित अन्य विशिष्ट जनों का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर
आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये 5 रंगी ध्वजाएं हमारे अकृत्रिम जनालयों पर भी देखी जाती हैं। पंचमेरु के ऊपर 80 जनालों पर माला की ध्वजाएं होती हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है 10 प्रकार की पताकाएं हमारे वैभव को, ऐश्वर्य को दर्शाने वाली हैं। इसलिए उन पताकाओं का मैं शार्ट में आपसे कहना चाहता हूँ। पंचमेरु पर 80 जनालयों में माला चिन्ह वाली पताकाएं फहराई जाती हैं। गजदंत पर्वत जो 20 जनालाएं हैं उन पर सिंह के चिन्ह वाली पताकाओं को फैलाया जाता है। कुलाचल पर्वत पर 30 जनालाएं हैं, उन जनालयों पर कमल चिन्ह वाली पताकाओं को फहराया जाता है। 5 जम्बू, 5 सालमली, ऐसे 10 वृक्षों उन पर अकृत्रिम जनालाएं हैं, उनके ऊपर कमल चिन्ह वाली ध्वजाएं फहराई जाती हैं। और बख्शार गिरियों पर 160 जनालाएं हैं जिन पर गरुड़ चिन्ह वाली ध्वजाओं को फहराया जाता है। ईश्वरकार पर्वतों के 4 जनालयों में हस्ती चिन्ह वाली पताकाओं को फहराया जाता है। मानसोत्तर पर्वत पर जो 4 जनालाएं हैं वहां पर भी हस्ती चिन्ह वाली पताकाएं फहराई जाती हैं। 34 विजयार पर्वतों में 24 अकृत्रिम जनालाएं हैं, वहां वृषभ चिन्ह वाली पताकाएं फहराई जाती हैं। और नंदीश्वर द्वीप में 52 जनालयों पर वृषभ चिन्ह वाली पताकाएं फहराई जाती हैं। जो गूढ़ मंदिर की स्थापना होने जा रही है, देश में पहली ऐसा मंदिर का गुप्ती धाम में निर्माण होने वाला है जिसे गूढ़ मंदिर कहते हैं। वो नंदीश्वर द्वीप में वर्ष में 3 बार पर्व आते हैं, उन दिनों में ही उनके दर्शन होंगे। आप यूं चलते फिरते पहुंच जाएं तो उसके महात्म्य से आप वंचित हमेशा रहेंगे। नंदीश्वर पर्व में उन जनालयों में रहने वाली गूढ़ मंदिर की प्रतिमाओं का दर्शन, पूजन, नमस्कार, और जिस जगह कोई बड़ा आयोजन होगा वहां प्रतिमाओं की आवश्यकता होती है और लोग देने से हमेशा इनकार करते रहते हैं। इसलिए मन में विचार हुआ था गूढ़ मंदिर की स्थापना हो और एक देश के लिए हमेशा के लिए एक आदर्श कायम हो। तो नंदीश्वर पर्व में गुप्ती धाम में उस गूढ़ मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलेगा। जहां 52 जनालय होते हैं वहां रथ चिन्ह वाली पताकाएं, देखिए कितना कमाल है। रथ चिन्ह, रथ पर बैठ के भगवान जाएंगे भी आएंगे भी, ऐसी पताका वहां पर रहेगी। प्रवचन के उपरांत जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए। विमल केवल बोध वन्यो पुण्यम समग्र महामे के मना जोमी। ओम ह्रीं विद्या की प्रतिज्ञा पुष्पांजलि छिपेतु। प्रभु की शरण में, बाबा की शरण में आए हैं पुजारी। प्रभु की शरण में आए हम पुजारी। स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति अभिनंदन नाथ स्वस्ति स्वस्ति अरनाथ श्री मल्लीनाथ स्वस्ति स्वस्ति मुनि सुरता। श्री नमः स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। आए हैं पुजारी प्रभु की शरण में, आए हैं पुजारी प्रभु की शरण में।
हमको आदिनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। हमको आदिनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर तनाव हो गया। जा मिलेगी वो नदी सागर से जरूर, जा मिलेंगे वो नदी सागर से जरूर। दर्श प्रभु का पाके में निहाल हो गया। हमको आदिनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर तनाव हो गया। स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। चलिए इसी क्रम में जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर कलश स्थापित करने के बाद अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित किए। ओम नमस्मिन् प्रतिष्ठामोऽस्य सर्वज्ञ भवाता विनाशनाय चंदन निर्पामति। मुनिगण को पालत आलस टालत आप संभालत परम यति, जिन वाणी सुहानी शिव सुखदान। ओम ह्रीं अनंति वीर्जनाय नमः जलादि अर्घं द्रवपामि। आया बसने तब पग में, हम शरण गही जिन चरणा, चंदा प्रोभव तव हरणा। ओम ह्रीं चंद प्रभजनेन्द्राय नमः अर्घं द्रवपामि। आत्म प्रभाव उदय जिन भयो, उदय प्रभु जिन ताति थयो। पूजत उदय पुण्य का होए, पाप बंद सब डाले खोए। ओम ह्रीं उदय प्रभजनाय नमः अर्घं द्रवपामि। परमेष्टिभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति। चार संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति। ओम ह्रीं रस परित्याग तपोभियुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति। में नाच रहो रे प्रभु जी री भक्ति में नाच रहो रे। हे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, तारा ही रंग में रंग गयो रे। श्री अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु द्वादशांग जिनवाणी 10 लाक्षणिक धर्म 16 कांड भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चित्यालय पंचमेरु संबंधी 80 चित्यालय नंदीश्वर द्वीप संबंधी 52 जिन चित्यालय संबेश शिखर कैलाश गिरनार चंपापुर पावापुरी सिद्ध क्षेत्र समस्त अतिशय क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्स्थित तीर्थंकरे व्यो जलादि महाअर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। श्रीफल समर्पित करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर अपनी भक्ति भावना प्रकट की। मंगल आरती के बाद श्रद्धालुओं को ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात बालिकाओं ने अड़मोकार महामंत्र की मनमोहक प्रस्तुति दी। लेकिन मैं कुछ पूर्व जन्म की बात आपको बताना चाहूंगी कि भगवान वृषभ देव अपने पूर्व की अवस्था में कहां से चल करके आज मरु देवी के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। जम्बूद्वीप के बीच सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में विद्याधरणेन्द्र शासक और उनकी पत्नी मनोहरा उनके पुत्र महाबल उत्पन्न हुए और महाबल धर्मात्मा था। एक दिन ऐसा आया कि गुणों का संकेत भवन बन गया। पिता ने सोचा कि मेरा बेटा अब नवजवान हो गया है, यौवन अवस्था को प्राप्त कर गया है, तो उन्हें धर्म ध्यान करने की बहुत भावना रहती थी। अनेक प्रकार के तत्व गोष्ठियां वो करते रहा करते थे और उनके साथ स्वयं बुद्ध मंत्री सदैव साथ रहता था और उनके हर पल धर्म के कार्य में सदैव सम्मिलित होकर के उनकी तत्व चर्चा में वो भी निमग्न रहा करता था। एक दिन जब विद्याधर महाबल सोमनस वन में पूर्व दिशा में विदेह क्षेत्र के युगमंदर तीर्थ के शासन काल में अजितंजय और अमिंजय 2 प्रकार के मुनिराज चारण रीतिधारी मुनिराज पधारे और पधारने के बाद उन दोनों मुनियों के चरण युगलों में प्रणाम करके स्वयं बुद्ध मंत्री पूछता है
कि हे अवधि ज्ञान लोचने, क्या मेरा राजा महाबल भव्य है या अभव्य? बहुत सुंदर उत्तर दिया आदित्य मुनिराज ने। कहा कि हे मंत्रीवर, सुनो, इधर सुनो भाई, सामने उधर मत देखो। इतना सुंदर जवाब दिया कि हे मंत्रीवर, तुम्हारा राजा महाबल भरत क्षेत्र के आर्य खंड में होगी। ओहो, स्वयं बुद्ध मंत्री आनंदित हो रहा था। इसी बीच दूसरी जगह सिंहपुर नगर के राजा श्रीसेन के यहाँ 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई। श्रीसेन, श्री वर्मा गुण संपन्न और प्रजा का प्यारा था, और जय वर्मा भी अपनी माँ का प्यारा था। लेकिन जब 2 पुत्र हो जाते हैं ना, तो माता पिता के लिए कुछ छोटा बड़ा हो ही जाता है। सद ज्ञान नाथ दे जाओ, सद ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारी शरण में आए, हरो अज्ञान हमारा। करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमान जिनेन्द्र के पंच कल्याणक काय ही उत्सव प्यारा। करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। अब समय आया गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां इंद्रगढ़ दरबार में चर्चा कर रहे हैं। तभी सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी का दरबार में आगमन होता है। तत्पश्चात नृत्यांगना ने उनके समक्ष अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी। सौधर्म इंद्र जी आए हैं। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं इंद्रगणों के साथ दरबार में हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है और वे अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस घटना को देख शची इंद्राणी द्वारा आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है, और सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। तब देवराज इंद्र धनपति कुबेर को आदेश देते हुए कहने लगे, हे कुबेर, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। सौधर्म इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। माता है गहरी, सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा, जिसका हंसमुख चेहरा।